Hello learners, welcome to IAS Marathon and guys, we are back with a new lesson and guys this is the totally पूरा जोश भरने वाला है आपके अंदर। ठीक है, टोटली पूरा जोश भर दूंगा मैं आपके रगों में। आज जो है, आज से देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। असली हिस्ट्री पता चलेगी आपको, क्या सेक्रीफाइसेस, क्या बलिदान लोगों ने दिए हैं हमारे लिए, है ना। अब मैं तो उनको लोग भी नहीं, उनको दे आदा मसीहा फॉर अस, राइट, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंटली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो यस, जस्ट बिकॉज ऑफ देम। हाँ, जो आज हिस्ट्री में काफ़ी पीछे हैं, ठीक है, जो जिन्हें काफ़ी आगे होना चाहिए। यस, तो गाइज, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा ये जो इनिशिएटिव है आयुष वर्धन गाइज, ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल जो है तरीके से हमने इसको स्टार्ट किया और हम चाहते हैं ये फेल है लोगों में। ठीक है, और इनको आप ही फैला सकते हो। ठीक है, हम जितनी मेहनत करते हैं वो सिर्फ आप ही के थ्रू जाएगी लोगों में, और हम वो जो है पहुँचा कर रहेंगे, और आपको हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी रिक्वेस्ट है, ये हमको धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं। ठीक है, सो यस, सो जो गाइस, एक भगवत गीता आपने बेसिकली जो है काफ़ी सुना होगा ना। यस, तो अब इसमें काफ़ी जो है कोई रिलीजियस बुक नहीं है भगवत गीता। अब यहाँ पर मैं बात क्यों कर रहा हूँ गाइस, देखिए, जो रेवोल्यूशनरीज थे, आपको बताऊँगा कभी, मेरी बहुत डीप रीड है इसके अंदर। ठीक है, सो बहुत से लोगों ने पढ़ी है इसको। ठीक है, इवन जो एथिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने भी भगवत गीता पढ़ी, बिकॉज भगवत गीता इज़ नॉट एट ऑल अ रिलीजियस बुक। ठीक है, उसके बहुत जल्दी जो है आपके लिए भगवत गीता के जो है बेसिकली एक कोर्स लेकर के आऊँगा मैं आपको, जो एक एक बात समझाऊंगा उसके अंदर, हाउ हाउ यू मेक अ वे ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, बट दिस वॉज एंड दिस विल बी द बेस्ड ऑन योर प्रिंसिपल्स, राइट, ऑन द आइडियल प्रिंसिपल एक्चुअली। ठीक है, प्रिंसिपल से बेस्ड लाइफ कैसे जी सकते हो आप, उसको पता चलेगी आपको। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप यहाँ पर सब पढ़ रहे हो। ठीक है, आज थोड़ा सा ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही काम की चीज़ें, रेवोल्यूशनरीज पढ़ने में थोड़ा काम आएगा आपको। ठीक है, देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है कि अगर आप पढ़ते हो किसी बेसिकली हमारे, ये मैंने IAS मैराथन जरूर लिखा है, लेकिन यहाँ हर तरह की पढ़ाई हम यहाँ पर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहा, देखो कभी भी जो है अब देखिए ना किस तरीके से जो है टर्न करती है चीज़ें, यानी बेसिकली ये सब मैं चीज़ें आपको बुक वाली सीरीज में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्टेक्स्ट बने पूरा रेवोल्यूशनरीज का। देखो, पहली बात तो ये है कि जब आप पढ़ने लगते हो ना, ठीक है, तो हमेशा अपन ये सोचते हैं कि इससे ज़्यादा हमको आ जाए, या फिर इससे ज़्यादा हम, यस, इसलिए तो बेहतर है कॉम्पिटिशन्स में। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया आपके बेसिकली लाइवलीहुड चलाने के लिए, जॉब पाने के लिए। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। भगवत गीता में लिखा गाइस कि अगर आप श्रेष्ठ बनने के लिए पढ़ोगे, ठीक है, या फिर श्रेष्ठ बनने के लिए कुछ करोगे या ज्ञान अर्जित करोगे, तो दैट्स नॉट एट ऑल यू व्हाट यू वांट टू अचीव, बट दैट्स नॉट वर्क, ओके, दैट्स नॉट वर्क फॉर यू। ओके, हमेशा पढ़ना चाहिए किसके लिए? हाँ जी, सोचिए, हमेशा पढ़ना चाहिए उत्तम बनने के लिए। उत्तम बनने में क्या होगा, आपको अपने आप से कंपटीशन करना पड़ेगा, कि इसलिए नहीं कि आप दूसरे से कितना ज़्यादा अर्जित कर रहे हो, नो, only just because how much you gain and how much your soul become totally सेटिस्फाइड विद यू, है ना। और हमेशा एक ऐसा कॉर्नर रखना जिसमें थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन हो हमेशा। यस, अपने हर्ट में हमेशा ऐसा जो अपने कॉन्शियसनेस में ऐसा जो है कॉर्नर रखना जिसमें थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, बिकॉज जितना आप नॉलेज में जाते हो ना डीप, उतना बड़ा आपका जो क्वेश्चन है वो होता जाता है। ठीक है, अब ये बात आपने शायद 3 इडियट्स में भी सुनी हो। ठीक है, कि एक्सीलेंस के पीछे भागो। ठीक है, जो कामयाबी चक मार के आपके नीचे आएगी। यस, तो वो एक्चुअली जो है टोटली पूरा फिलोसफी है, द इंडियन फिलोसफी, हर रूट में बसी हुई है। ठीक है, तो यस, स्टार्ट करते हैं हमारा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो यहाँ पे अभी आपको किस तरीके से इसमें हेल्प मिलेगी ये मैं आपको बताऊंगा। यस, तो देखो, देखो, सबसे पहली बात तो ये आई थी कि रिवोल्यूशनरी क्यों बेसिकली आगे आए अब यहाँ पर। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था इनका भैया, क्या सच में अच्छा चल रहा था क्या? हाँ, आप सोचो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबसे बड़ा कारण बना रेवोल्यूशनरीज का आगे आने का। ऐसा नहीं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेल होने के पहले भी नहीं थे, बिल्कुल थे, उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट फेज के बारे में बात करेंगे, इसका नेक्स्ट फेज कब आया, देखो 1907 से लेकर के 1917। ठीक, तो 1907 से लेकर 1917 तक ये बेसिकली फर्स्ट फेज रहा। ठीक, इसमें क्या था, अपसर्ज हुआ टोटली। अब ये हुआ क्यों, देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब लिखा हुआ है, चिंता मत करो, सब लिखा हुआ है आपके लिए। ठीक, आराम से इत्मीनान से पढ़ना। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपने जो ज़्यादा जल्दबाजी की तो टोटली जो इंटरमिक्स हो जाएंगी, कौन रेवोल्यूशनरी थे, कौन आपने अभी तक मिलिटेंट नेशनलिज्म पढ़ा, कि मिलिटेंट नेशनलिज्म से भी किस तरीके से ये जो लोग थे रेवोल्यूशनरी आपके, यस, इंस्पायर हुए थे, बिल्कुल हुए थे। देखो, फर्स्ट तो है आपका जो पहला था, आप इनको 2-3 बातें याद रखना। एक तो है कैरिज्मा। ठीक है, ये कैरिज्मा जो लीडर्स को होता था वो। दूसरा है आपका जो रोमांटिसिज्म। ठीक, रोमांटिसिज्म ऑफ द नेशंस लव। ठीक है, आपका जो रोमांटिसिज्म, तो ये वाला रोमांटिक नहीं है, ठीक है, ये रोमांटिसिज्म है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली द टोटली यू हैव डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर नेशन।
ठीक है, इन द वर्क, इन द पैट्रियोटिज्म फीलिंग, राइट। अब इसके बाद क्या होगा आपका, तीसरा है आपका हीरोइज्म, ठीक, इंडिविजुअल हीरोइज्म की फीलिंग्स, ये वर्ड्स इस्तेमाल करना आंसर में, अगर नंबर ना आए तो कहना उससे आकर के, ठीक है, ठीक है। तो कैरिज्मा, द रोमांटिसिज्म एंड हीरोइज्म, ठीक है, तो ये सब जो, और वो भी इंडिविजुअल हीरोइज्म कि मैं कुछ कर जाऊँ आज, ठीक है, ये सब बेसिकली क्या था, दीज आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर मिलिटेंट नेशनलिज्म। मिलिटेंट नेशनलिज्म अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, व्हाट, हाँ क्या बोल रहे हो सर, मिलिटेंट नेशनलिज्म हमने कहा पढ़ा बिल्कुल। देखो फर्स्ट फेज क्या था आपका, स्वदेशी मूवमेंट, फिर बॉयकॉट मूवमेंट जो कि 1917 तक चला। उसके बाद सेकेंड फेज आया जिसमें आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो फेल हो चुका था। ये क्या था, ये आपका जो है ये वाला था, ठीक है, मिलिटेंट नेशनलिज्म का हो गया। उसके बाद आया आपका जो बेसिकली डिक्लाइन हुआ इस मूवमेंट के बाद। देखो गाइस बहुत छोटे छोटे थे इस टाइम पे रेवोल्यूशनरी सारे, ठीक है। यस, मेरा हमेशा एम्फेसिस रहता है भगत सिंह के ऊपर, बिकॉज ही वॉज द ग्रेट ग्रेट रेवोल्यूशनरी। यू कुड नॉट find any personality like Bhagat Singh in the more than next millennium, okay, कभी नहीं फाउंड कर पाओगे आप, है ना, ऐसी पर्सनैलिटी थे। और गाइस देखो इसमें क्या था कि छोटे छोटे थे उस टाइम में, भगत सिंह छोटे छोटे, ठीक है, 12-13 साल के लड़के, फुल जोश के साथ उन्होंने, छोटे छोटे लोग जो है फुल बॉयकॉट मूवमेंट में, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में फुल सपोर्ट किया। लेकिन जो है उसके गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, फेल हो गया। तो एक न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल की सर्च में थे लोग, न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सब बहुत काम आएगी आपके। न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल की सर्च में आ गए भैया सब लोग। कौन, ये जो रेवोल्यूशनरी जो आपके चिंतित थे बहुत ज़्यादा, पैट्रियोटिक एनर्जी भरी हुई थी, बहुत डिसल्यूजन थे कि हमारी लीडरशिप कहाँ गई, देश की कांग्रेस लीडर्स कहाँ गए, ये सब फेल हो चुके थे, है ना। उसके बाद आते हैं आपके जो एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट ने भी क्या सोचा कि भाई देखो ऐसा है कि हम भी जो है अब तो जो है उकता गए इनकी एक्टिविटीज़ से, इनकी फॉर्म से, गांधीज़म फॉर्म ऑफ ये सब, ठीक है। सो एक्सट्रीमिस्ट ने भी कहा कि हमको भी जो एक नया फॉर्म ऑफ स्ट्रगल चाहिए इस तरीके से। तो ये न्यू मिलिटेंट ट्रेंड आने लगा इनके अंदर। अब एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने क्या कहा कि ओपन द गेट फॉर द यूथ टू मेक द सेक्रीफाइसेस, ठीक है, इन्होंने कहा युद्ध से कि यू हैव टू मेक द सेक्रीफाइसेस फॉर द sake of your nation, okay, you have to free your nation from the हथकड़ीज of the आपका जो ब्रिटिश एम्पायर है। यस, सो अब पॉलिटिकल वर्क जो न्यू फॉर्म ले लिया उसने। यस, नई रिवोल्यूशनरी एनर्जीज थी, युद्ध था पूरा, ठीक है। पूरे जो अवेन्यूज कितने पीसफुल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के, ठीक है, जो 3 पीस थे बताया मैंने आपको, है ना, प्रेयर्स, पिटिशन, है ना, उस सबके क्या हुआ था, टोटली जो है टोटली क्या कर चुके थे ये, उनसे जो है वॉकआउट कर चुके थे, ठीक है। अब नहीं हो सकता ऐसे भी है कि गवर्नमेंट का रिप्रेशन इतना बड़ा है, आप चाहे कोई सा भी रिएक्शन करो वो जो है रिप्रेस कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब इसने नेशनलिस्ट गोल ऑफ इंडिपेंडेंस को बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये जो है गवर्नमेंट का तो अगर अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो टोटली गवर्नमेंट को फिजिकली हटाना पड़ेगा बाय फोर्स, ओके, बाय फोर्स, नॉट बाय नुक तो हुक। यस, सो अब इसमें बात आती है रेवोल्यूशनरीज प्रोग्राम जो इसमें होगा आपका। तो इसके अंदर पहले हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, यस, हमेशा की तरह। सो अब इंट्रोडक्शन, जो रेवोल्यूशनरी थे बिलीव दैट एलियन रूल was a destructive of all that it is worthwhile to the national life, political liberties, religious freedoms, right, religious freedom बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके अलावा देखो रेवोल्यूशनरीज का कोई धर्म नहीं होता था गाइस, आपको सब बता दूं। एक ही टीम में, एक ही सभी कॉमरेड्स में, कॉमरेड्स बोलता हूँ मैंने, ये भी खुद को कॉमरेड्स ही बोलते थे। यस, सो बेसिकली ये क्या करते थे, एक ही ग्रुप में आप देख लो, उधर से अशफाकुल्ला खां आ गए, इधर से भगत सिंह आ गए, ठीक है, उधर से चंद्रशेखर आज़ाद है ना, ये हर धर्म के लोग हैं, इस हर धर्म के, ठीक है, सब। उसके अलावा मोरालिटी, ठीक, उसके अलावा इंडियन कल्चर, ये सब जो है इनका सप्रेशन और डिस्ट्रक्शन देख रहे थे ये लोग अपनी आंखों से। अब ये सब कैसे मंजूर हुआ गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, दे आर ऑल वर द वोरेशियस रीडर्स, ठीक है, दे आर ऑल वोरेशियस रीडर्स, चाहे वो लाला लाजपत राय हो या फिर भगत सिंह, है ना, सब वोरेशियस रीडर थे, सब स्टूडेंट्स ही तो थे ये वाले, ठीक है। और लाला लाजपत राय बड़े लीडर, बहुत किताबें लिखी उन्होंने, है ना, ये सब ने पढ़ी उनको, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, है ना, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस पढ़े इन्होंने, ठीक है। इन सबको पता था कि क्या हो रहा है, दे आर द टोटली अवेयर यूथ ऑफ द टाइम, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि दो इट वॉज डिफिकल्ट टू द पिन पॉइंट ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट्स, ठीक है। we call revolutionary terrorists kind of in different part of the India, but their one common aim was the freedom of the motherland from the British rule। मदरलैंड को फ्री करना भी है हमको, तो हमको कोई सीट नहीं चाहिए, हमको कोई गवर्नमेंट नहीं बनानी, हमको बस ब्रिटिशर्स को भगाना है यहाँ से। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ, कभी भी चैनल पे आओ आप तो हमेशा नॉलेज गेन करने के पर्सपेक्टिव से आना, ठीक है।
ठीक है, सीट्स तो अपने आप आएंगे आपके पास, ठीक है, किस तरीके से क्रैक कर जाओगे पता नहीं चलेगा आपको, थोड़ी मेहनत और ज़्यादा और थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखो समझने का, ठीक है, ये नहीं कि आप किसी डिबेट में पढ़ गए जाकर के पूरे, नो नो नो, यू हैव टू ओपन योर माइंड टू द ऑल पर्सपेक्टिव अराउंड यू, ऑब्जर्वेशन यू हैव टू मेक, ओके, हर चीज़ की ऑब्जर्वेशन रखिए अपने पास। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, एग्जाम्पल की सीरीज लेकर के आऊँगा, बट मुझे लगता नहीं इसकी जरूरत है, क्योंकि आपको अगर ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है आपकी, अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, हर चीज़ आपके लिए एग्जाम्पल है, डेली रूटीन में जो आपका आंसर में मेंशन करनी है, यू हैव टू मेंशन, नो चॉइस, नो अल्टरनेटिव ऑफ एग्जाम्पल्स इन द एग्जाम, ओके, so you have to mention some examples in every answer, right? So अब ideological and the methods of the revolution देखें, आइडियोलॉजी कहते हैं इनकी, हाँ देखिए, तो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने नॉन वायलेंट स्ट्रेटेजी को पहले तो क्वेश्चन किया, जो कि आईएनसी उस टाइम पे कर रही थी, ठीक है, तो नॉन वायलेंट तो बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। अब एज द बिलीव दैट द पैसिव रेजिस्टेंस कुड नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट, अब पैसिव रेजिस्टेंस भी कहाँ तक इफेक्टिव रहेगा, हाँ, अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये भी नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश जो है आर द टोटली पावरफुल एम्पायर ऑफ द टाइम। सो अब दे बिलीव इन अडोप्टिंग द वायलेंट मेथड्स, उन्होंने क्या क्या पीट के निकालेंगे इनको यहाँ से, ठीक है। सो अब ये कहते हैं कि एस्पायर्ड टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड स्ट्रगल और मास रेवोल्यूशन, आर्म्ड मास रेवोल्यूशन, हाँ, ये निकालेंगे, हम सबके हथियार देंगे और इनको मार के भगा देंगे, एंड टू ड्राइव अवे द ब्रिटिश फ्रॉम द कंट्री। हाउएवर ये सोचते हैं कि दे अडॉप्टेड द पाथ ऑफ द आयरिश नेशनलिस्ट एंड द जो रशियंस निहिलिस्ट, वो हु आर द निहिलिस्ट। देखो गाइस, आपको पता है रशिया इज द कंट्री वेयर द मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर एथिस्ट, ठीक है, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा एथिस्ट कहाँ रहते हैं आपके रशिया में, ठीक है। अब निहिलिस्ट का मतलब एथिस्ट होता है, ठीक है, यस। ये वो जो होते हैं जो नाश की बातें करते हैं और जो है नास्तिक होते हैं टोटली, ठीक है, निहिलिस्ट, ठीक है। अब आपको क्या बताऊँ मैं, ठीक है, अब इन शॉर्ट टर्म, ठीक है, द पाथ ऑफ द हीरोइक एक्शंस और द रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, ठीक है। सो इन्होंने ये पाथ जो है बेसिकली चुना, हीरोइक एक्शन, यस, द हीरोइज्म। अब इसके बाद आता है असैसिनेशंस ऑफ द अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स लाइक द सॉन्डर्स मर्डर, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो तो, उसका तो एक चीज़ पूछ लो मेरे से, हर एक कदम पे क्या करा था सुखदेव ने, किस तरीके से आप प्लान किया था, ठीक है, किस तरीके से राजगुरु ने जाकर के शूट किया था सौंडर को, ठीक है, फिर भगत सिंह ने मारा, ठीक है, इस तरीके से चंद्रशेखर हु वाज देयर टू प्रोटेक्ट एंड टू गिव द कवर फायर, राइट, को भगाने में उनका साथ दिया, ठीक है, बहुत ही मज़ा था उस टाइम पे, किस तरीके से उन्होंने साइकिल कहाँ से उठाई, ठीक है, कौन से बाथरूम में से उठाई और कहाँ जाकर के छुपे वो, ये सब बहुत ही वाइड रीडिंग है भगत सिंह और रेवोल्यूशन। कभी बात करनी हो तो टेलीग्राम पे आ जाना, यस, बिल्कुल जो है अपन बात करेंगे भगत सिंह के बारे में, एवरी टाइम, एनी टाइम, ओके। सो वाज डन बाय द रेवोल्यूशनरीज टू अचीव 3 थिंग्स, ठीक है, इनका ये था 3 चीज़ थी हमको, टू स्ट्राइक द फियर ऑफ, टू देखो ये क्या चाह रहे थे, टू स्ट्राइक द फियर इन द ऑफिशियल्स, पहले तो डर बिठा दें इनके अंदर, एंड टू रिमूव द फियर ऑफ द इंडियन पीपल, लोगों के अंदर से डर हटाएं और इनके अंदर बिठा दें, ठीक है, तो डर निकाल के इधर शिफ्ट कर दिया जाए टोटली, ठीक है, ये कहते तभी तो लोग जो है हथियार उठा पाएंगे। उसके बाद द इग्नाइट अ फीलिंग ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस थ्रू दी, आपका जो ये जो हीरोइक एक्शन कर रहे हैं, इससे नेशनल कॉन्शियसनेस आएगी कि कोई है जो आपके लोग जानते हैं, कितने लोग चाहते हैं इनको भगाना यहाँ से। अब गाइस आपको और बताता हूँ मैं, इनका जो है देखो किस तरीके से स्वदेशी बेसिकली क्या करते थे, डेकोइटी करते थे, ठीक है, डेकोइटी करते थे, डकैती करते थे, कोई गांव में जाते थे उनको लूट के लेकर आते थे, लेकिन गाइस ये बहुत ही मजबूर थे उस टाइम पे इन सब चीज़ों को करने के लिए। अब आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मैं, यस, बिकॉज ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि करतार सिंह सराभा हु वॉज द लीडर ऑफ द गदर पार्टी इन द वेरी अर्ली एज ऑफ 17 और 18th ईयर, ठीक है, जिनमें उनकी फांसी भी दे दी गई थी इसी एज में, वॉज द आइडियल ऑफ द भगत सिंह, ठीक है। सो बहुत ही वीर योद्धा थे, कौन, आपके करतार सिंह रावत। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है, सुनना इनको ध्यान से, आपको पता चलेगा रेवोल्यूशनरी जो अभी तक द ब्रूटल जो इमेज बना रखी इन्होंने, द इमेज ऑफ द टेररिस्ट, वो किस तरीके से खत्म होगी। द मैन ऑफ द प्रिंसिपल्स होते थे, प्रिंसिपल्स मैन, ठीक है, कभी नहीं हटते थे। देखो एक बार डेकोटी कहने गए, कौन, आपके करतार सिंह राभा एंड देयर इज बेसिकली द कॉमरेड्स, ठीक है, इन अ विलेज। अब वहाँ पर ये घर में गए जिसके अंदर एक लड़की थी और माँ वगैरह थी उनकी, बूढ़ी माँ, ठीक है। अब इन्होंने किसी को मारा नहीं, बस उनको साइड लाइन किया और जो जितने भी जेवर थे वगैरह और जो बेसिकली जितने भी पैसे वगैरह थे सब इन्होंने लिए, लेकिन उनमें से एक ऐसा नालायक सा लड़का था, एक कॉमरेड था उनमें, हमेशा से ऐसा नहीं होते थे ये, बट होता है हमेशा एक मिस्चीवियस एलिमेंट आपके ग्रुप में, हु बेसिकली दो गंदी नज़र से उन्होंने एक लड़की को देखा, तो उस टाइम पे करतार सिंह सराभा को वहाँ पे पता चला इस चीज़ का, हैंड टू हैंड ही जस्ट पुट द गन ऑन द हेड ऑफ दिस दोस मैन ऑफ दैट मैन, और उन्होंने डायरेक्ट कहा अगर तूने आंख बुझाई तो आई शूट यू ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो ये होते हैं मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर बेसिकली
कि अगर उन बेसिकली अगर वो इस तरीका को काम करेंगे तो वाई दे एक्चुअली वांट टू इंडिपेंडेंट फ्रॉम दोज हु आर एक्चुअली ब्रूटल देन देम। ओके, अगर हम भी ब्रूटलिटी करने लगे तो कोई फर्क नहीं रहेगा हमें। सो दे दीज आर द मैन ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। और एक्चुअली बेसिकली कुछ हुआ नहीं उस टाइम पे, और वो जो थे हंसते हुए जो वहाँ से बेसिकली उन माँ ने भी खुश होकर के करतार सिंह सराभा के सिर पर भी हाथ फेरा और उनको अपने जेवर भी दिए, ठीक है। और करतार सिंह सराभा वहाँ पे कुछ चीज़ छोड़ कर भी गए उनकी जो बेटी थी उनकी शादी वगैरह के लिए, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज, ठीक है। आपको कहीं बताऊंगा मैं और डिटेल में। अगर आप चाहते हैं तो आपको इस तरीके की चाहिए तो मुझे आप बताएं कमेंट सेक्शन में, राइट, जरूर बताऊंगा आपको मैं, है ना। तो सेकंड वेव ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कब आई? आपकी 1920s में गई, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। 1920s में जो वाली आई थी, ये जो इंटरेस्टिंग है भाई, इसमें मज़ा आएगा आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर मिलिट्री कॉन्स्पिरेसीज भी इनके अलावा की थी, पहले तो आपको ये बता दूँ मैं, ठीक है। अब क्या हुआ आपको पता है 1899 में चपेकर ब्रदर्स जो थे, उन्होंने चपेकर ब्रो बोलता हूँ उनको, चपेकर ब्रो बहुत ही काफ़ी वीर योद्धा 1899 में, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया, ठीक है, उस टाइम पे। और आइडियलिस्ट यूथ हुआ करते थे इस टाइम के बहुत ज़्यादा, ठीक है। फुल ऑफ पैट्रियटिज्म, अपील भी करते थे लोगों से, सॉरी, एंड इंटेंट टू इंस्पायर द पीपल एक्चुअली। भगत सिंह का भी यही था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था उनका यही था कि चलो बताता हूँ आपको आगे में, ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे फेल टू आइडियोलॉजिकली काउंटर दी आपका जो रेवोल्यूशनरीज थे, आइडियोलॉजी का तो नहीं काउंटर कर सकते ना, इनकी तो बहुत ही जो उम्दा उम्दा क्वालिटी, उम्दा पैट्रियटिज्म है, तो लेवल ही अलग इनका तो। एंड दे डिड नॉट हाईलाइट द डिफरेंसेस बिटवीन द रेवोल्यूशन बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ द मासेस एंड ऑन द बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल वायलेंट एक्टिविटी, ठीक है। इनमें कोई जो है डिफरेंस हाईलाइट नहीं कर पाते थे, ठीक है। एंड दस अलाउिंग द इंडिविजुअलिस्टिक वायलेंट एक्टिविटी टू टेक रूट। सोचो एक्सट्रीमिस्ट ने दे ऑलरेडी अलाउड दैम टू टेक द वायलेंट एक्टिविटीज टू टेक रूट, ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे अलाउड देम, यस एक्चुअली। अब देखो, यस, तो हम ये बात करते हैं सेकंड वेव की। तो इसमें क्या था, डिफरेंट कैरेक्टर थे, हैड अ डिफरेंट कैरेक्टर। द रेवोल्यूशनरी ग्रेजुअली मूव्ड अवे फ्रॉम द इज इंडिविजुअल हीरोइक टू एक्शन वर अट्रैक्टेड बाय जो बेसिकली क्या थे, पॉसिबिलिटी ऑफ द मास आर्म्ड स्ट्रगल। अभी तक तो हम हीरोइक चल रहे थे, गदर मूवमेंट, ये अभी पढ़ेंगे उनको डिटेल में, चिंता मत करो, मेरा फेवरेट है तो आपका भी बना कर दूंगा मैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे। तो इसमें क्या था कि देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट आया 1920s में, अभी तक हम स्टार्टिंग की बात कर रहे थे। यहाँ पर क्या था कि जो पॉसिबिलिटी थी कि अब आर्म में जो है जान डाले हम थोड़ी सी, ठीक है, आर्म्ड स्ट्रगल बढ़ाया थोड़ा, ठीक है, तो बड़ी मात्रा में होगा तो जल्दी भगा देंगे इनको। एंड द नंबर ऑफ देम ऑल्सो कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशलिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोशलिज्म की फीलिंग तो बहुत भरी हुई थी लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट कंट्री बनाना चाह रहे थे उस टाइम के भी लीडर्स। एंड सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द सोशलिज्म, ठीक है। और भगत और जो आपके जवाहरलाल नेहरू हु वॉज ऑल्सो द सोशलिस्ट लीडर, ठीक है, इन द इनिशियल फेज, ठीक है। चलो बताओ मुझे, जो बेसिकली आपके नेहरू जी थे वो कौन सी वाली सोशलिज्म को एडमायर करते थे सबसे ज़्यादा? एफ से स्टार्ट होती है, मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन है इसका। नेहरू जी कौन सा वाला सोशलिज्म बनते बिलीव करते थे, ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है। एंड इन 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, गाइस जोश आ गया होगा आपको सुनते ही, हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो रिपब्लिकन एसोसिएशन है, सोशलिस्ट वर्ड बाद में भगत सिंह ने इसमें जोड़ा था, ठीक है। बेसिकली ही ऑर्गेनाइज द मीटिंग इन द खंडर्स ऑफ आपका इन अ स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे टोटल फ्रॉम द बंगाल, मद्रास, यूपी, है ना, बॉम्बे उस टाइम के, ठीक है, दिल्ली, सबसे आए वहाँ पर मिले, लोग मिले और बाहर की कंट्री से भी आए थे। सो उन्होंने क्या किया, मीटिंग की पूरी टोटली, और भगत सिंह ने यहाँ पर प्रपोजल दिया एंड यस टू एड द वर्ड सोशलिस्ट, तब जाके HSRA बनी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। फिलहाल तो इन्होंने 1924 में ये हुआ और भगत सिंह ने इसको ज्वाइन किया बाद में, अलॉन्ग विद दिस आपके जो सुखदेव थे और अंदर कॉमरेड्स थे, ठीक है। एंड द एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आर्म्ड रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश, सोचो आर्म्ड रेवोल्यूशन बनाना चाह रहे थे, पूरी मासेस को बताना चाह रहे थे, ठीक है। एंड इन्होंने किया गाइस, हाँ, बस ये आर्म्ड नहीं हो पाया लेकिन दे इंस्पायर्ड एक्चुअली। एंड बट द ब्रिटिश सप्रेस्ड द मूवमेंट बाय अरेस्टिंग नंबर ऑफ रेवोल्यूशनरी, जो है बहुत ही कॉन्स्पिरेसी हुई, है ना, जितने भी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, उसके अलावा सॉन्डर्स मर्डर केस, ठीक है, ये सब हुआ, उनको अरेस्ट कर लिया गया, टोटली ख़त्म कर दिया। उसका देखो सबसे पहले होता है आपका काकोरी केस 1925 में, ठीक है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस क्या है? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस आपको पता है कि जो बेसिकली ये जो HRA की टीम थी, ठीक है, इसमें बिस्मिल थे, आपका शफकुल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद वॉज मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन आई एवर 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 इवन हर्ड अबाउट, ठीक है। कहीं भी रख दो उनको आप, चकमा दे के निकल जाएंगे आपको, जो बेस बदलने में माहिर एकदम, ठीक है, कभी पकड़ाव में नहीं आई है अंग्रेजों के। एंड इन द एंड इन हिज लाइफ, इन द लास्ट few seconds of his life,
वॉज टोटली जो है ही वॉज आज़ाद एक्चुअली, ही वॉज आज़ाद एक्चुअली एट द टाइम, ओनली द आज़ाद इन टोटली कॉलोनी ऑफ इंडिया, ही वॉज आज़ाद, ही वॉज ऑलवेज रिमेन आज़ाद, ठीक है, अभी भी आज़ाद हूँ, ठीक है। अब द रेवोल्यूशनरी ऑफ द नॉर्थ इंडिया कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। ये हम कौन काकोरी की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या था कि बेसिकली ट्रेन लूटने गए थे, ठीक है, नियर काकोरी, ठीक है, काकोरी में इन्होंने ट्रेन लूटी, गवर्नमेंट का खजाना था, उन्होंने ये लूटी, उसका लेकिन कोई कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, बहुत ही कम पैसे, अराउंड 5000 भी नहीं थे टोटली, ठीक है, बहुत पैसे की जरूरत थी इनको हथियारों के लिए, ठीक है, इनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को लाने के लिए, ठीक है, लेकिन जो थे इनको ज़्यादा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, और जो थे इनसे कुछ जो प्रूफ थे वो छूट गए थे, और बाकी जो रहे वो तो थे ही सही, कौन? ये जो इनके ही टीम के जो थोड़े बहुत मतलब थोड़े आउटसाइडर्स थे, नॉट इन द टीम ऑफ द HRA, बस बाहर की जो टीम के जो उनको जानते थे उन्होंने इनको अरेस्ट करवा दिया, एक्चुअली दगा दिया इनको, ठीक है। एंड कम इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशलिस्ट, ठीक है, तो ये भगत सिंह चंद्रशेखर ये सोशलिस्ट बिहेवियर रखते थे। हाँ, चंद्रशेखर इतना पढ़ते नहीं थे, लेकिन भगत सिंह वाज टोटली फुलफिल्ड, ही कंपनसेट बेसिकली। अब बात करते हैं, अब इन सितंबर 1928 व्हाट हैपेंड, HSRA, ठीक है, तो HSRA इन्होंने बना ली गई, ठीक है, 2 साल में ही, बेसिकली 4 साल में, एंड टू रिफ्लेक्ट द न्यूली एक्वायर्ड आइडियोलॉजी, समझ गए आइडियोलॉजी कौन सी थी? सोशलिज्म, ठीक है, एंड विच गेव द इंपॉर्टेंस टू द सोशलिस्ट प्रिंसिपल एंड द रेवोल्यूशन बाय द मासेस, राइट। यस, तो आपको अभी इन्फॉर्म कर दूं मैं, चिंता मत करो, फर्स्ट फेज से लेकर के अभी जितना भी फेज हुए हैं वो सब बताऊंगा डिटेल में। अभी थोड़ा सा जो है बातें बता रहा हूँ वो सुन लो, ठीक है। पूरा रिवोल्यूशनरी स्टेट वाइज बताऊंगा, बंगाल, महाराष्ट्र, क्या क्या हुआ, यूनाइटेड प्रोविंसेस क्या हुआ, इनमें सब बताऊंगा आगे, ठीक है। कौन कौन से रेवोल्यूशनरी, कौन कौन सी एक्टिविटी के, हु वाज रास बिहारी बोस, भूपेंद्र दत्ता, ये सब बताऊंगा मैं आपको, ना। ये तो अभी ये सुनो, ठीक है, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, एक्चुअली देखो, बटुकेश्वर दत्त एंड आपके भगत सिंह, इन्होंने क्या किया, एक पब्लिक प्रोपेगेंडा चेंज करना चाहा, बेसिकली ऑफ दिस चेंज आइडियोलॉजी, इन्होंने पब्लिक प्रोपेगेंडा करना चाहा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, बेसिकली ये ट्रायल इन कोर्ट नहीं है, यस, इनका कोर्ट में ट्रायल हुआ था क्योंकि इन्होंने हार्मलेस बॉम्ब फेंके थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, बहुत बड़ी स्टोरी इसकी तो। हाँ, देखो, अब बात हुई इनकी प्लान बेसिकली भगत सिंह का। अब इन्होंने बेसिकली चंद्रशेखर आजाद वाज द कमांडर इन चीफ, ठीक है, HSRA, उन्होंने चुना था कोई और को, दूसरे लोगों को, ठीक है, जिनमें BK भी नहीं थे। हाँ, यस, तो बेसिकली यही तय था कि भगत सिंह को नहीं जाना है बस, एंड इन द एंड, मैं आपको कोई ये मूवीज़ की नहीं बता रहा हूँ, इट्स टोटली अ फैक्ट, ठीक है, वॉज इंटरव्यूड बाय द ग्रेट 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 कॉमरेड्स हु बेसिकली लिव्ड विद भगत सिंह, वर्क विद भगत सिंह, उनकी माँ ने भी बेसिकली इंटरव्यू दिए बहुत सारे बाद में। यस, यस, बात के बाद में ये बात हुई कि जो बेसिकली सुखदेव बेसिकली ही बेसिकली लड़े हो इनसे कि भगत सिंह कैसे नहीं जा सकता, ठीक है, भगत सिंह जाएगा, ठीक है, तो भगत सिंह भी चाह रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने चूज़ किया फिर BK दत्त को, और भगत सिंह दोनों गए टोटली, बिकॉज दे वॉज अ नीड इन द टाइम प्रॉपर, बेसिकली प्रोपेगेंडा कौन कर सकता है, बेटर एजुकेटेड विद प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द यंग जनरेशन एंड द यंग यूथ, जिसकी बात सब सुने, ठीक है, और इनको अट्रैक्ट भी तो उनको करना था, ठीक है, इसलिए भगत सिंह गए एंड BK दत्त गए, उनको इंग्लिश भी आती थी। एंड इन बंगाल टू जो आइडियलिस्ट इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन थे उनको भी रिप्लेस किया गया, ग्रुप एक्शन आया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अभी इन्होंने हार्मफुल बम तो फेंके यहाँ पे कोर्ट रूम में, बहुत ही अच्छी स्टोरी गाइस इसकी, तो मज़ा आ जाएगा आपको, कभी आपको डिटेल में बताऊंगा मैं इनको, ठीक है, लेकिन अभी हम जो है थोड़े सीमित रहते हैं। एंड अ ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज लेड बाय सूर्य सेन, सूर्य सेन वॉज ऑल्सो रेवोल्यूशनरी, ठीक है, इन्होंने भी बहुत कुछ किया था, ठीक है, एंड कैरिड आउट लार्ज स्केल आर्म्ड अटैक ऑन द चित्तगोंग आर्मरी, नाम सुना होगा, इनके अलावा कुछ लेडीज़ भी थी। चलो दूसरा सवाल आज का, सूर्य सेन के साथ कौन सी लड़कियां थी या फिर वुमेन फीमेल रेवोल्यूशनरीज, इनका नाम बताओ मुझे, चित्तगोंग आर्मरी में ऑफ द गवर्नमेंट इन द जो अप्रैल 1930 में, तो सूर्य सेन से भी काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में कंटेम्प्रेरी थे भगत सिंह के, ठीक है। एंड एज टू द मेथड, द रेवोल्यूशनरी बिलीव्ड दैट द वेस्टर्न इंपीरियलिज्म कुड ओनली बी एंडेड बाय द वेस्टर्न मेथड्स ऑफ द वॉयलेंस, ठीक है, तो अगर ये बम हमारे देश में लाए तो इनको उड़ा दो इनसे, ठीक है। एंड द एडवोकेसी ऑफ द कल्ट ऑफ द रिवॉल्वर ऑफ द, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, जो एडवोकेसी ऑफ द कल्ट ऑफ द रिवॉल्वर एंड द बॉम्ब। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, एक बेसिकली इनके भगत सिंह के कॉमरेड थे, हिज नेम वाज आपका वोरा जी, ठीक है, तो वोरा जी का पूरा नाम बताओ मुझे नीचे। उसके अलावा उन्होंने एक बुक लिखी थी, द आई गेस द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब शायद, यस, तो उन्होंने बेसिकली जो ये जो क्रिटिसिज्म था गांधी जी का वो करने के लिए लिखा था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, है ना। तो इनका हाईली इंटेलेक्चुअल किस तरीके से ये सोचते हैं कि बस वो बम फोड़ना जानते हैं, नहीं, वो फिलोसफिकल अटैक करना भी जानते हैं। अगर आप उनको आइडियोलॉजिकली छेड़ोगे तो वो पूरी बुक लिख देंगे आप पे, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये आंसर था उनका।
अब थोड़े बहुत फैक्टर सुन लो भैया। हाँ देखो, इसमें क्या था कि जो बेसिकली द रेवोल्यूशनरीज थे फ्रॉम सीक्रेट सोसाइटी, यस सीक्रेट सोसाइटी बनाई हुई है, एंड दे रिक्रूटेड यंग एंड इम्बाइब देम विद द हायर वैल्यूज ऑफ द बोल्ड एक्शंस एंड सेक्रीफाइस द कोज ऑफ द कंट्री। मर जाएंगे भैया कंट्री के लिए, ठीक है। एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्म्स, ठीक है, आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बहुत खर्चा आता था इनमें लोगों का, और जैसे जैसे ये बेसिकली मैनेज करते थे। अब दे टॉट देयर मेंबर्स द यूज़ ऑफ आर्म्स एंड इवन द मैन्युफैक्चर ऑफ द बॉम्ब्स। देखो मैन्युफैक्चर ऑफ द बॉम्ब की भी काफ़ी अच्छी स्टोरीज है, ठीक है। अब बेसिकली आर्म चलाना तो इनको चंद्रशेखर आजाद ने सिखाया। मैं सिर्फ इनके पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ। बहुत लोग थे जैसे कि आपके सूर्य सेन थे, उसके अलावा पहले भी अनुशीलन कमेटी वगैरह ग्रुप बनाकर वगैरह बना, ठीक है, और गदर में भी थे। तो इन सबको अलग अलग लीडर्स ने सिखाया, बट इनको चंद्रशेखर आजाद ने सिखाया, वॉज वेल ट्रेंड इन ऑल देम, ठीक है। सो उसके अलावा मैन्युफैक्चर बम बनाने इनको जतेंद्र नाथ दास ने सिखाया, ठीक है, हु वॉज अ साइंटिस्ट और वॉज अ नॉन वायलेंट, ओके, नॉन वायलेंट के बहुत बड़े पुजारी थे, इनको भगत सिंह ने समझा दिया, और ही वॉज टोटली बिकम एन रेवोल्यूशनरी बाय असैसिनेशन ऑफ द यूरोपियन ऑफिशियल। ये इनका फोर्थ है, बेसिकली फिफ्थ है, ठीक है। एंड द एनिमीज ऑफ द फ्रीडम बोथ फॉरेन एंड इंडियंस, ठीक है, कि कोई भी आया आपका गोरा उसको मुड़ा देंगे। उसके अलावा द फाइनेंस देयर प्रोजेक्ट्स, दे इवन कंडोन्ड एक्ट्स ऑफ द मर्डर, डेकोइटीज, लूटिंग ऑफ द बैंक्स ऑफिसेज इन इवन द ट्रेन डीरेलमेंट, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात, लेकिन आप ये मत समझना कि ये ऑफिशियल्स को इसे मानना ही, गाइस ऐसा नहीं होता था। भगत सिंह की अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो हु एक्चुअली सेड इन द पैम्पलेट ही वॉज ही रिटर्न यस इन बाय हिज ओन एंड इन द उर्दू, ठीक है। उर्दू के तो महारथी भगत सिंह, उर्दू की तो महारथी। उसके अलावा पंजाबी बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे, बंगाली बोलते थे, मराठी बोलते थे, कितनी ही भाषाएं इनको उस टाइम की, जो सोचो छोटी सी उम्र में, यस। तो इतने सब कुछ इन्होंने अचीव कर लिया था, ठीक है। उसके अलावा क्या थी कि यस उन्होंने बेसिकली ये खुद लिखा सॉन्डर्स मर्डर के बाद कि हम जो है इनको बेसिकली पर्टिकुलर इंसान से हमको नहीं है, लेकिन बट द पर्सन हु रिप्रेजेंट द ब्रूटल इम्पीरियलिस्ट अम्पायर, वो रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए हमने उसको मारा, ठीक है। तो ये बात थी कि इंडिविजुअल हमको जो है इंडिविजुअल लाइफ उतनी ही प्यारी है जितनी सबको प्यारी है, और हमको ज़्यादा है बिकॉज वी आर द ह्यूमनिस्ट। ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा। इस ऑल द रेवोल्यूशनरीज आर, ये बहुत ही कम बुक में मिलेगा, ये मेरा खुद का पर्सपेक्टिव भी है। ऑल द रेवोल्यूशनरीज एक्चुअली हु हैव द पॉजिटिव एम टू अदर कंट्री, वो सब ह्यूमनिस्ट होते हैं, ठीक है, याद रखना। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, वो सब ह्यूमनिस्ट होते हैं, ठीक है, याद रखना हमेशा। अब गाइज मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट फेज़ जो आपका रेवोल्यूशनरी और जो सेकंड फेज़ है वो हम अगले लेसन में करेंगे। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून रहना, और प्लीज़ अप्रिशिएट करें, मज़ा आता है, अच्छा लगता है आपको नॉलेज गेन करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कराएं इस पर। तो बहुत चीज़ें अभी तो जो चीज़ें आएंगी इस पर आप याद करोगे, वो फ्री में अवेलेबल कराएंगे आपको हर चीज़, यहाँ तक कि बुक्स की समरी अभी तक मैंने कभी बताया नहीं इनको, अभी तक मैंने बताया नहीं किसी को भी, ठीक है, लेकिन मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत करें, एब्सोल्युटली फ्री एट ऑल, डोंट वरी, वी आर हियर, ओके ओके, वी आर विद यू, ओके। सो लेट्स बस सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना हो सके। जितना आप बेस बढ़ाओगे उतना ही जो है हम स्पीड में काम करेंगे, जितना ही कोर्स लेकर के आएंगे आपके पास, एक बैक टू बैक, इट्स माई प्रोमिस, ठीक है, यू हैव माई वर्ड्स, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ ठीक है, अब हमेशा नॉलेज गेन करते रहना अब्दुल कलाम सर की भाषा में कि यू हैव टू गेट नॉलेज थ्रू आउट योर लाइफ, ओके। सो उनके ही जो है टोटली इंस्पिरेशंस पे काम करते हैं हम भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।